हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम कोई भी हो पूछा ज़रूर जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और विलोम शब्द इतने सारे हैं जिन्हें सबको पढ़ना संभव नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वो सारे कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा? आतिथेय होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुरूप का क्या होगा? अननुरूप होगा। देखिए, इस तरह लिखा जाता है। शब्द भी ध्यान से देखिएगा, कभी कभी गलत शब्द भी दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। आभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य होगा। आविर्भाव का तिरोभाव होगा। ध्यान रखिएगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दुर्भाव, पुनर्भाव इस तरह के शब्द दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला देखिए, अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। अवर, अवर का क्या होगा? प्रवर होगा। अज्ञ का विज्ञ होगा। अज्ञ मतलब अज्ञानी और विज्ञ मतलब ज्ञानी। अगला देखिए, अनसुया, असूया। इस तरह इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के समय में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। अगला देखिए, अगला है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक या वैकल्पिक। इसके दो होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का क्या होगा? सांसारिक। अनाध्यात्मिक मत कर दीजिएगा, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, ध्यान रखिएगा। अपव्यय का मितव्यय। अब यहाँ आपको अल्पव्यय देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या होगा इसका? अपव्यय का मितव्यय, अल्पव्यय नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आवर्तक। आवर्तक का क्या होता है? विवर्तक। अपचय, अपचय का क्या होगा? उपचय होगा। आगम का क्या होगा? सुगम होगा। ध्यान रखिएगा, आगम का सुगम होगा। दुर्गम भी दिया जा सकता है, लेकिन दुर्गम और आगम दोनों का एक ही अर्थ है। आगम का मतलब भी हुआ जाने योग्य ना हो और दुर्गम का मतलब भी जाने योग्य ना हो। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आगम, आगम का क्या होगा? लोप होगा। आगम का और लोप का मतलब गायब यानी हटा हुआ। बोला जाता है ना, जैसे यहाँ लोप हुआ है, तो लोप का मतलब गायब, आगम का मतलब आया हुआ। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगर आप अर्थ के माध्यम से ध्यान रखेंगे तो पहचानने में आसानी होगी विलोम शब्द को। अगला देखिए, अगला है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई, तो इसका विलोम क्या होगा? शांति। खंडन, खंडन का क्या होगा? मंडन। खंडन का होता है ना, मतलब किसी बात का खंडन करना यानी उसे ना मानना, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। मंडन का हुआ मानना। स्वार्थ, स्वार्थ का दो होता है, देखिए, निस्वार्थ भी होता है और परमार्थ भी होता है। परमार्थ वाला कम पहचान में आता है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वार्थ, निस्वार्थ तो यह तो ध्यान में आ जाएगा, लेकिन यह नहीं ध्यान आएगा, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रसारण, प्रसारण मतलब फैलाव होता है और संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, तो इस तरह प्रसारण का क्या होगा? संकुचन होगा। अगला देखिए, अगला है नूतन। नूतन का क्या होगा? पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। निंदा, निंदा का क्या होता है? किसी की निंदा करना यानी उसे हीन दिखाना, तो निंदा का होगा विलोम स्तुति या शलाघा होता है। शलाघा इस तरह रहेगा, यहाँ टाइपिंग की वजह से ऐसे हो गया, ध्यान रखिएगा। निंदा का होता है स्तुति या शलाघा। कृत्रिम, कृत्रिम का होगा नैसर्गिक या प्राकृतिक। कृत्रिम उसे बोलते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, और नैसर्गिक होगा प्राकृतिक यानी जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। गृहीत का क्या होगा? अर्पित। गृहीत का मतलब ग्रहण करना, अर्पित का मतलब देना। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है
स्थूल, स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला। अथ, अथ का क्या होगा? इति होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अथ का मतलब होता है आरंभ और इति का मतलब होता है समाप्त। इसी तरह दूसरा वाला देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब भी होता है ना शुरुआत, और इति श्री का मतलब समाप्त। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है जटिल। जटिल का क्या होगा? सरल। कुटिल का भी सरल होता है और ऋजु दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। कठिन का भी सरल होता है। तो कभी कभी कई शब्द का एक ही विलोम हो जाता है, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, पूरे में चारों में वैसे ही लिखा है। वक्र का ऋजु होता है। वक्र मतलब टेढ़ा होता है और ऋजु मतलब सीधा होता है। तो इस तरह इन्हें ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है वैभव। वैभव का क्या होगा? दारिद्र्य होगा। और विपत्ति का होगा संपत्ति। इसे ध्यान रखिएगा, विपत्ति का आपत्ति मत कर दीजिएगा। विपत्ति और आपत्ति दोनों अलग अलग हैं। प्राचीन का अर्वाचीन होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है शासक। शासक का क्या होगा? शासित होगा। शासक का होता है शासित। राजतंत्र, राजतंत्र का प्रजातंत्र होता है। अब यहाँ पर आपको परतंत्र भी लिखा जा सकता है, राजतंत्र परतंत्र, लेकिन परतंत्र गलत है, राजतंत्र का प्रजातंत्र होगा। प्राची का प्रतीची होगा। प्राची मतलब होता है पूर्व, क्या होता है? पूर्व होता है। तो प्रतीची मतलब क्या होगा? पश्चिम होगा। इस तरह इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है तो एग्ज़ाम में कम समझ में आएगा। अगर आप इसका अर्थ ध्यान रखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अगला देखिए, उदय। उदय का क्या होगा? अस्त होगा। ऐसे बोला जाता है ना, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, तो इस तरह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है संधि। संधि समास वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, संधि का क्या होगा? विग्रह होगा, विच्छेद मत करिएगा। समास का क्या होगा? व्यास होता है, समास का विग्रह मत करिएगा। इन दोनों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसे ध्यान रखिएगा। इतिहास का क्या होगा? भविष्य होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है? पुराना होता है ना, तो भविष्य का मतलब आने वाला, आगे जो आने वाला है। इतिहास का मतलब बीत गया। इसी तरह भूत का भी होता है, भूत का क्या होगा? भविष्य होगा। इतिहास का भूगोल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। अगला देखिए, अगला है यथार्थ। यथार्थ का क्या होगा? कल्पित होगा। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सत्य, यानी जो दिख रहा है। और कल्पित का मतलब कल्पना वाला। शाश्वत का होगा क्षणिक। शाश्वत का मतलब है जो कभी ख़त्म ना हो, और क्षणिक का मतलब क्षण भर में। सम्मुख का होगा विमुख। सम्मुख का आमुख मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। भूगोल का क्या होता है? खगोल होता है। इस तरह इन सबको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्थावर। स्थावर का जंगम होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगातार पूछा जाता रहता है। स्वकीय, स्वकीय का परकीय होगा। मंद का द्रुत होगा। संयुक्त का वियुक्त होगा। अगला देखिए, अगला है रित। रित का अनरित होगा। तांडव का लास्य होगा। सात्विक का तामसिक होगा। सृष्टि का प्रलय होगा। इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो थोड़ा अलग रहते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन्हीं में होती है। अगला देखिए, अगला है रुक्ष। रुक्ष का क्या होगा? मृषण। उन्मूलन का रोपण, और इसे देखिए उन्मीलन है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। उन्मूलन का होगा रोपण और उन्मीलन का होगा निमीलन, ध्यान रखिएगा। शोषक का क्या होगा? पोषक या शोषित, ये दोनों हो सकता है शोषक का। अगला देखिए,
उक्त का होगा अनुक्त, मूक का होगा वाचाल, कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, व्यष्टि का होगा समष्टि। अगला देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शॉर्ट ही रहेगा तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जड़ का क्या होगा? चेतन होगा। संक्षेप का विस्तार, संक्षिप्त का विस्तृत, आकृष्ट का विकृष्ट। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपसे संक्षेप का विस्तृत दे दिया गया और विस्तार दे दिया गया, तो पहले आप प्राथमिकता विस्तार को देंगे। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन शब्द जैसा रहेगा उसी के हिसाब से उसका विलोम होता है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। आकृष्ट का विकृष्ट होगा। अब यहाँ पर आपको अनाकृष्ट भी दे दिया जा सकता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है मुख्य। मुख्य का क्या होगा? मुख्य का होगा गौड़। विभावना का होगा विशेषोक्ति। ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। विभावना अलंकार आपने नाम तो सुना ही होगा ना, तो विभावना अलंकार का विशेषोक्ति अलंकार जो है वह उल्टा है। अगला देखिए, आमिष शामिष, इसका क्या होगा? निरामिष होगा। गौरव, गौरव का होगा लाघव, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है व्यस्त। व्यस्त का क्या होगा? अकर्मण्य। वैमनस्य का क्या होगा? सौमनस्य होगा। साहचर्य का अलगाव होगा। विराट का क्षुद्र होगा। इस तरह इन सब को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है उत्तम। उत्तम का क्या होगा? अधम होगा। उन्मुख का होगा विमुख। उदात्त का अनुदात। उद्धत का सौम्य या विनीत। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, गत का क्या होगा? आगत होगा। अब यहाँ पर विगत भी दिया जा सकता है, लेकिन विगत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। विगत का विलोम क्या होगा? आगामी होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, क्योंकि दोनों देखने में समान ही लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग होने की वजह से इनका प्रयोग भी अलग होता है, ध्यान रखिएगा। कृपण का क्या होगा? उदार या दानी होगा। गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र होगा। घात का प्रतिघात होगा। अब यहाँ भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप आघात लगा सकते हैं, लेकिन आघात गलत होगा। घात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। इस तरह ध्यान रखिए। अगला देखिए, सगुण। सगुण का क्या होगा? निर्गुण होगा। दुर्गुण मत कर दीजिएगा, दुर्गुण नहीं होगा, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। सुधा, सुधा का क्या होगा? गरल होगा। सुकृति, सुकृति का कुकृति होगा। विकृति मत कर दीजिएगा, विकृति गलत होगा। सुकृति मतलब सुंदर कृति और कुकृति मतलब खराब कृति। इस तरह ध्यान रखिएगा। ऐसा सिमिलर शब्द देकर कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा क्या होता है इसका। शुक्ल का होगा कृष्ण, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पुरस्कार। पुरस्कार का होगा तिरस्कार। दक्षिण का क्या होगा? वाम होगा। दक्षिण का उत्तर मत कर दीजिएगा, उत्तर गलत होगा। सुकर का होगा दुष्कर। प्रारब्ध का होगा अनारब्ध। इन सभी को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जागृति। जागृति का होगा सुषुप्ति। तिमिर का होगा प्रकाश। तिमिर मतलब अंधकार होता है ना, तो प्रकाश मतलब उजाला। ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ध्यान रखिएगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। तृषा का होगा तृप्ति। तृषा मतलब क्या होता है? इच्छा या अभिलाषा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है दृढ़। दृढ़ का क्या होगा? विचलित। दृढ़ संकल्पित बोला जाता है ना, दृढ़ संकल्पित, यानी वह अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है, एकाग्रचित है, वह अपने काम से विचलित नहीं हो रहा है, तो इस तरह इसका विलोम विचलित होगा। आलोक, आलोक का अंधकार होगा। हर्ष का क्या होगा? शोक या विषाद होगा, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और कंफ्यूज भी करता है। भूषण का दूषण होगा, इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संगठन का होगा विघटन, जारज का होगा औरस, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तेजस्वी का निस्तेज, सदाशय का दुराशय। तो इस तरह इन सभी को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। क्या है देखिए, आकर्षण का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है जो आकर्षण का विलोम शब्द है? विकर्षण है, अनाकर्षण है, पराकर्षण है या दुराकर्षण है? इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।